मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमुता ही जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज इस भवतरु का भूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव करिए मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ये ग्रंथ है आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की। यह है सुंदर अनुपम रचना। चरणानुयोग के व्याख्यान का विधान ये प्रकरण चल रहा था और दो तरह से उपदेश देने की बातें यहाँ कही जा रही थी। यह भव्य जीव दो प्रकार से उपदेश देते हैं। भव्य जीव को एक तो केवल व्यवहार ही का उपदेश देते हैं और दूसरा निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश दिया जाता है। बहुत सुंदर प्रकरण था और पंडित जी साहब ने इस बात को बड़े अच्छे ढंग से खोला। इसी प्रकरण को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। समय हमारे पास में सीमित है। 278 नंबर पेज पर देखिए, लास्ट पैराग्राफ, सेकंड लास्ट पैराग्राफ तक की हमने यहाँ चर्चा की थी। देखिए उसी चर्चा को और आगे बढ़ा रहे हैं। श्री गुरु सर्व प्रकार ऐसा ही उपकार करते हैं, परंतु जिन जीवों का ऐसा उपकार न बने तो श्री गुरु क्या करें, जैसा बना वैसा ही उपकार किया। इसलिए दो प्रकार से उपदेश देते हैं। माने ये सब बातें हम यहाँ कर चुके थे कि भैया वो तो श्री गुरु का काम तो ये है उपदेश देना, और जैसे बन सके वैसे उपदेश देते हैं। जितना बन सके उतना उपदेश देते हैं। जैसे उपकार हो सके भव्य जीवों का, पात्र जीवों का, वैसे उपकार करते हैं। जो मोक्ष मार्गी जीव हैं उनका तो निश्चय सहित उपदेश देकर उपकार करते हैं। जो मोक्ष मार्गी नहीं है, मंद कषाई जीव हैं, शांत परिणामी हैं, उन जीवों को केवल व्यवहार का उपदेश देकर के उनका उपकार करते हैं। आज इसी उपदेश के संदर्भ में थोड़ी सी चर्चा को बढ़ा रहे हैं। आखिर बाह्य क्रियाओं का उपदेश क्यों दिया जाता है? प्रश्न है ऐसा हमारा। आखिर बाह्य क्रियाओं का उपदेश क्यों? आखिर बाह्य क्रियाओं के उपदेश की क्या जरूरत है और बाह्य क्रियाओं का उपदेश देकर के क्या प्रयोजन सिद्ध होने वाला है? ये बात पंडित जी साहब यहाँ कह रहे हैं। बहुत सुंदर प्रकरण है। आपको बड़ा अच्छा लगेगा इन सब बातों को देख करके, क्योंकि हम सब आत्मार्थी लोग ऐसा समझते हैं कि बाह्य क्रियाओं के उपदेश की जरूरत नहीं है। क्रियाओं का निषेध करने वाले लोग जैसे दिखते हैं, हमें क्या जरूरत है क्रियाओं की? आप तो यार बस अपने जीवन को अच्छा बनाओ, खूब स्वाध्याय करो, क्रिया व्रिया में कुछ नहीं है। ऐसी बातें करने वाले लोग दुनिया भर में मिलते हैं। ये कह रहे हैं भैया वहाँ व्यवहार उपदेश में तो बाह्य क्रियाओं की ही प्रधानता है। किसमें? व्यवहार उपदेश में। व्यवहार से दिए जाने वाले उपदेश में सिर्फ और सिर्फ क्रियाओं की ही प्रधानता है। ये व्यवहार उपदेश क्यों है? बोले क्रियाओं के लिए। ये बातें क्यों कही है? क्रियाओं के लिए कही गई है। क्रियाओं की ही प्रधानता है। व्यवहारी जनों को क्यों इस तरह का उपदेश दिया जा रहा है? बोले क्रियाओं के लिए दिया जा रहा है। उनके उपदेश से जीव पाप क्रिया छोड़कर पुण्य क्रियाओं में प्रवर्तता है। वहाँ क्रिया के अनुसार परिणाम भी तीव्र कषाय छोड़कर कुछ मंद कषाई हो जाते हैं। लो देखो, एक बार एक प्रकरण इस तरह का दिल्ली में चल गया था कि पहले अभिप्राय सुधरेगा, फिर परिणाम सुधरेंगे, फिर क्रियाएं सुधरेगी, या फिर
पहले क्रियाएं सुधरें, उससे परिणाम और उससे अभिप्राय सुधरेंगे। क्या किया जाए बोलो? तीनों में क्रम क्या है? क्रिया, परिणाम और अभिप्राय। अभिप्राय, परिणाम और क्रिया। क्या करें? असली धर्म तो है अभिप्राय सुधरने का नाम। असली धर्म तो अभिप्राय सुधरने का नाम है। तो ऐसा लगता है कि सबसे पहला उपदेश अभिप्राय सुधरने का ही दिया जाना चाहिए, लेकिन मेरा इस संदर्भ में ये पंडित जी के अनुसार मानना है, टोडरमल जी के अनुसार। बात यह है 100% सही है धर्म जी साहब, 100% सही बात है ये है कि पहले अभिप्राय सुधरना चाहिए तभी धर्म होगा। बात तो 100% सच्ची ही है, लेकिन डायरेक्ट अभिप्राय सुधरता नहीं है ना। अभिप्राय को सुधारने के लिए परिणाम सुधरने होंगे, और परिणाम भी डायरेक्ट सुधरते नहीं है। किसी व्यक्ति को कहो परिणाम सुधारो, परिणाम सुधारो, अब वो दुकान पर बैठा हुआ है, अब वो बाहर में बैठा है, और उसे कहा परिणाम सुधार भैया, तो क्रिया वरिया में कोई दिक्कत नहीं है, क्या कहेंगे उसे? टोडरमल जी का कहना है पहले क्रिया सुधारो। जब क्रिया सुधरेगी तो परिणाम भी सुधरेंगे। क्रियाएं जब सुधरती है, जो व्यक्ति मंदिर नहीं आता है उसके परिणाम सुधारने और अभिप्राय सुधारने की आप बात करो तो वो कैसे चलेगा बोलो? तो उसको सबसे पहले मंदिर आने का उपदेश दिया जाएगा, जिनवाणी सुनने का उपदेश दिया जाएगा, केवल व्यवहार ही का उपदेश दिया जाएगा। टोडरमल जी ये कह रहे हैं कि ये व्यवहार का उपदेश व्यवहार के लिए नहीं है, ये बात दिमाग में रखना। ये क्रियाओं का उपदेश क्रियाओं मात्र के लिए हो तब तो अनर्थकारी है, और ये क्रियाओं का उपदेश क्रियाओं के लिए ना हो करके परिणाम सुधरने के लिए हो, अभिप्राय सुधरने के लिए हो तो बात बराबर है। ये तो उपदेशदाता के ऊपर निर्भर करता है ना साहब। वो उपदेश सामने वाले व्यक्ति को देख करके कि ये मरीज कैसा है उसके अनुसार उपदेश देवे। मरीज किस प्रकार का है तो स्पष्ट समझ में आती है कि भैया ये जो मरीज था ये व्यवहारी व्यक्ति था, ये जो मरीज था ये नासमझ व्यक्ति है, ये जो मरीज है ये कभी धर्म कर्म नहीं करता है और कभी इसने धर्म कर्म कुछ भी किया नहीं है, ऐसा व्यक्ति। क्या देखो क्या कहते हैं वहां व्यवहार उपदेश में, पहले नक्की करो व्यवहार उपदेश है या नहीं है। जिनवाणी में व्यवहार उपदेश की बात कही है या नहीं कही है? आप अकेले निश्चय के ही उपदेश की बात करेंगे? जितेंद्र जी साहब बोलो क्या करें? अकेले निश्चय उपदेश की बात करेंगे? व्यक्ति तो देखो, सामने वाले की पात्रता तो देखो, उसके पावर तो देखो झेलने की। आप जबरदस्ती निश्चय उपदेश का वजन उसके माथे पर लाद रहे हो। बेचारा बहुत साधारण बुद्धि है, उसको तो उसकी योग्यता के अनुसार ही बात समझ में आएगी ना। टोडरमल जी ने यहाँ आगे चल करके, अभी पढ़ेंगे अपन आगे प्रकरण, इसमें कहा है भैया साधारण बुद्धि जीव है वाले को नमोकार मंत्र का भी उपदेश दिया है। ऐसा उपदेश भी दिया जाता है। कल परसों हमने चर्चा की थी, पंडित जी साहब फिर कहने वाले यहाँ कव्वे का मांस छुड़ाने की भी बात कहेंगे। क्या बात कर रहे हो साहब, रात्रि भोजन नहीं छुड़ाया, जमीकंद नहीं छुड़ाया, कव्वे के मांस की बात कर रहे हो? भैया सुनो, हम जान रहे हैं इसमें ताकत कितनी है, कितना झेल पाएगा हमारे उपदेश को, ये कितनी बात का पालन कर पाएगा। ऐसा जगत में कहा जाता है ना, रस्सी को उतना ही खींचना चाहिए जितनी खींच सके, ज्यादा यदि खींच लिया तो टूट जाएगी। क्या दीवान साहब, माने अपने तो ऐसा नहीं कि बच्चों को इतना प्रेशर मत करो कि वो टूट जाए। सबको कह रहा हूं बात, इतना दबाव मत डालो कि वो दिमाग के बाहर निकल जाए। फिर वो किसी व्यक्ति को इतना प्रेशर मत दो कि वो फिर बाप की बात सुने ही नहीं, फिर वो सुनने कोई तैयार नहीं होवे। आप उसके देखो कितना निभा सकता है, कितना कर सकता है। आपकी उम्र 45 साल है, आपकी उम्र 60 साल है, 55 साल है। आप अपनी उम्र और अपनी सोच के अनुसार 20 साल के बच्चे की सोच को बदलना चाहो तो कैसे बदलेगा? आप अपनी सोच के अनुसार 2 साल के बच्चे के ऊपर प्रेशर डालना चाहो, बैठ जाए यहाँ चुपचाप, हिलेगा नहीं। 2 साल का बच्चा है, वो तो दौड़ेगा, उसको तो जो मतलब हम तो हमारे हिसाब से चलाना चाहते हैं उसको, हमारे हिसाब से कैसे चलाएंगे बतलाओ? वो चलेगा भी नहीं। जिसमें जितनी योग्यता है, जिसमें जितनी सामर्थ्य है, जिसका जितना लेवल है,
माने समझ लीजिए 2 साल के बच्चे को आप वो टॉप लेवल से समय सार की बातें नहीं समझा सकते हो। उसकी बुद्धि देखो, उसकी बौद्धिक क्षमता को देखिए, उसकी शारीरिक क्षमता को देखिए। जिस व्यक्ति ने जीवन में कभी उपवास नहीं किए हो, उसे आप 1 महीने के उपवास करवा रहे हो, सोचो तो सही। धीरे धीरे उसको कभी एकासन करवाओ, कभी 1 दिन का उपवास करवाओ, कभी 3 दिन के करवाओ। धीरे धीरे जो जैसी उसकी सामर्थ्य देखो, उसके अनुसार काम करो। जिस व्यक्ति ने 1 2 3 4 अभी सीखा नहीं है, आप उसको क्या कहेंगे, उसे मल्टीपल करना सिखाओ तो कैसे सीखेगा वो? स्टेप बाय स्टेप ही सीखता है ना। माने यदि उसे प्लस माइनस करना भी नहीं आता है तो वो मल्टीपल करना कैसे सीखेगा? कक्षा में सिखाया जाता है क ख ग घ, ये एक एक अक्षर ए बी सी डी, ये जो एक एक अक्षर सिखाए जा रहे हैं, उसके बाद में पहले अक्षर सिखाएंगे, फिर शब्द सिखाएंगे, शब्द सिखाएंगे, फिर बिना मात्रा वाले सिखाएंगे, फिर मात्रा वाले सिखाएंगे, फिर जोड़ जोड़ करके बोलना सिखाएंगे, फिर उनको वाक्य बनाना सिखाएंगे। ये प्रक्रिया है ना इस तरह की। अब आप डायरेक्ट सेंटेंस बनाना सिखाओ बच्चे को तो कैसे सीखेगा? तो ये जो व्यवहार का उपदेश है जिसकी बात पंडित जी साहब कर रहे हैं, वहां व्यवहार उपदेश में तो बाह्य क्रियाओं की प्रधानता है। क्रियाओं की प्रधानता है, क्रियाएं होनी चाहिए, आचरण का पालन करो। उनके उपदेश से क्या करता है जीव? पाप क्रिया को छोड़कर पुण्य क्रियाओं में प्रवृत्ता है। पाप क्रिया को छोड़ देता है, पुण्य क्रियाओं में प्रवृत्ति करने लग जाता है। पाप क्रियाओं को छोड़ने के लिए उपदेश दिया ना, क्रियाएं बदलने के लिए उपदेश दिया। अरे घर में बैठ करके घर के बर्तन साफ करता था, उससे अच्छा है मंदिर आकर के पूजन करने लगा। माने उपदेश सही प्रकार का दिया। जिन मंदिर में आकर के जिनेंद्र देव की भक्ति करने में उपयोग लगाया, हमने उसकी दिशा बदल दी। जिस व्यक्ति को म्यूजिक का बहुत ज्यादा शौक है तो हमने उसे व्यर्थ के फिल्मी गाने इधर उधर के धाम धूम, कई बार चलते हैं, कभी देखता हूं मैं कहीं तो मेरे को तो शब्द ही समझ में नहीं आती कि वो इसका मतलब क्या है, चल क्या रहा है। कल कोई कहीं चल रहा था, मैं गया था वहाँ और 2-4 बच्चे वो बहुत तेज म्यूजिक सुन रहे थे। कोई फिर मैंने पूछा कि ये क्या बोल क्या रहे हैं, शब्द पता है क्या? बोले पता नहीं। मैंने कहा लैंग्वेज कौन सी है ये, जिस लैंग्वेज में ये बोल रहे हैं? ये पंजाबी है कि फिर उसने कहा पता नहीं अरबी लैंग्वेज है कि क्या है। उनको कुछ समझ में आ रहा है कि क्या चल रहा है। तो अरबी के साथ में हिंदी मिक्स करते हैं, इंग्लिश मिक्स करते हैं, ऐसे ऐसे चलते हैं सब उठपटांग, कुछ ना कुछ तो समझ में नहीं आता। सब ऐसा ही चलता है दुनिया भर में। हम यहाँ क्या कह रहे हैं भैया, जिसको उसका शौक है ना, अब उसी चीज को दिशा बदल दो। माने वो जो म्यूजिक था उसी तरह के म्यूजिक में आप भजन सुना दो, आप भक्तियां सुना दो। हमारे अंतर्ध्वनि में संजीव जी के भजन है, इतने सुंदर भजन है, बड़ा मजा आता है। गाड़ी में चलते रहते, गुनगुनाते रहो उनको। तो आप वो जो कर्णेंद्री का विषय चाहिए ना, आपने उसकी दिशा बदल दी। आपको सीरियल देखने में मजा आता है। अरे इतने अच्छे अच्छे नाटक तैयार किए हुए हैं धर्म के ऊपर, जैन धर्म के ऊपर, सीखने के लिए शिक्षाप्रद। आप उन्हें देखेंगे तो उसी तरह का आनंद आएगा। जिस व्यक्ति को खाने पीने का शौक है उसके लिए ऐसा कर दिया कि चलो यार वो प्रवचन सुनेंगे, बाद में नाश्ता भी है। क्या समझ में आ रही? जिसको घूमने फिरने का शौक है उसको तीर्थ वंदना के लिए, घुमाने के लिए ले जाओ। तो जो व्यक्ति जैसे स्तर वाला है उसे उस तरह का उपदेश देने की बात यहाँ टोडरमल जी साहब कह रहे हैं। वो क्या करेगा? उनके उपदेश से जीव पाप क्रिया को छोड़ा और पुण्य क्रियाओं में प्रवृत्ता है। तो फिर साहब ये क्या किया आपने? क्रियाएं सुधार रहे हो, क्रियाओं में लगा रहे हो, पुण्य क्रियाओं में लगा रहे हो। अरे भाई सुनो तो सही, क्या कह रहे हैं? इन बाह्य क्रियाओं का उपदेश क्रियाओं के लिए नहीं था। क्या कह रहे हैं? वहां क्रिया के अनुसार परिणाम भी तीव्र कषाय छोड़कर कुछ मंद कषाय हो जाते हैं। क्या काम क्या हुआ? हमारा उद्देश्य क्रियाओं में अटकाना नहीं था, हमारा उद्देश्य क्रियाओं में उलझाना नहीं था। हमारा उद्देश्य तो ये था कि तीव्र कषाय छोड़ करके मंद कषाय में हो गया ना, वो विषय कषायों से बच करके इधर आया, क्या हुआ? आपको यदि कवि सम्मेलन पसंद आते हैं तो हमारे धार्मिक आयोजन भी कवि सम्मेलनों के होते हैं। आपको यदि नाटक और कार्यक्रम, प्रोग्राम, डांस, म्यूजिक ये सब पसंद आते हैं तो हमारे पंच कल्याणकों के अंदर भी इस प्रकार के आयोजन होते हैं।
आपको जरूर उनमें रुचेगा, आपको उनमें जरूर पसंद आएगा। का प्रयोजन क्या हुआ कि साथ साथ में थोड़े से परिणाम भी समझ लगे, पाप से बच करके पुण्य की तरफ लग गए। सो मुख्य रूप से तो इस प्रकार है, तीव्र कषाय छोड़कर मंद कषाय रूप हो जाते हैं। मुख्य रूप से तो इस प्रकार है, परंतु किसी के न हो तो मत हो भैया, फिर क्या करें। हमने यदि पाप क्रियाएं छुड़ा करके पुण्य क्रियाओं में लगाया तो उद्देश्य ये था, सोचा तो ये था हमने कि ये पुण्य क्रियाओं में लग करके इसके परिणाम सुधरने लगेंगे। हमारा तो ये उद्देश्य था। श्री गुरु के मन में भावना तो ये थी कि ये पाप क्रियाओं से बच करके पुण्य क्रियाओं में आया, इन क्रियाओं के साथ साथ में इसके परिणाम भी सुधरेंगे। श्री गुरु की भावना तो ये थी कि परिणाम भी सुधरेंगे। अब किसी के नहीं हुए तो मत हो भैया। श्री गुरु तो परिणाम सुधरने के अर्थ बाह्य क्रियाओं का उपदेश देते हैं। वाह, पूजनवाणी का उपदेश, चरणानुयोग का उपदेश। चरणानुयोग में क्रियाओं की प्रधानता होगी, चरणानुयोग में क्रियाएं 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 देखी जाती है, लेकिन क्रियाएं सुधारना उद्देश्य नहीं, परिणाम सुधारना उद्देश्य है। भाव सुधरने चाहिए। बाहर से सुधरा हुआ दिख रहा है लेकिन अंदर से सुधर जाए, भावना इस प्रकार की है। अच्छे कार्य करते करते आपके परिणाम भी अच्छे होने लग जाते हैं। बाह्य क्रियाएं सुधरते सुधरते परिणाम भी सुधरने लग जाते हैं। ये नहीं पहले परिणाम सुधारो। अरे भाई, पहले क्रिया सुधरेगी तो क्रिया के साथ साथ परिणाम सुधरेंगे। भूमिका देखो जरा, भूमिका के अनुसार बात होती है। धीरे धीरे मंदिर आने लगेगा तो परिणाम मंद होने लगेंगे, कषाय मंद लगेगी, आकुलता कम होने लगेगी। ये क्या कह रहे हैं? श्री गुरु तो परिणाम सुधारने के अर्थ बाह्य क्रियाओं का उपदेश देते हैं। आपसे प्रश्न किया छोटा सा, बतलाइए बाह्य क्रियाओं का उपदेश क्यों देते हैं? बोलो, क्रियाओं का उपदेश क्यों दिया आपने? क्रिया तो जड़ की है ना, देह की क्रिया है ना, शरीर है। ये तो शरीर जड़ है, मैं चेतन हूं। शरीर अचेतन है, मैं चेतन हूं। ये बेजान तत्व है, मैं जानदार तत्व हूं। शरीर का कर्ता धर्ता मैं नहीं हूं। इस शरीर की क्रिया का फल आत्मा को नहीं लगता। बात तो ऐसी ही है, सच्चाई तो यही है। तो फिर ये क्रियाओं का उपदेश क्यों दिया? बोलो। श्री गुरु तो परिणाम सुधारने के अर्थ, परिणाम सुधारने के लिए बाह्य क्रियाओं का उपदेश देते हैं। क्या बोलो, समझ में आ रही है क्या बात? पीछे तो ऐसा भी कहा था, सही कह रहे हैं भाई साहब, पीछे तो ऐसा भी कहा था कि बड़ा पाप छुड़ाकर छोटे पाप में प्रवृत्ति कराते। पाप छुड़ा करके यहां तो पुण्य की बात कर रहे हैं। पीछे तो इस प्रकार की भी बात आ गई थी निमिषन जी साहब, जिसमें बड़ा पाप छुड़ाकर छोटा पाप छुड़ाया है। क्या पहले बड़ा पाप छुड़ाया है? 192 नंबर पेज पर थी लाइन, 192 नंबर पेज पर पहले बड़ा पाप छुड़ाया है क्या, और फिर छोटा पाप छुड़ाने की बात 6ठे अध्याय के समापन वाला पेज है, 192 नंबर पेज, ऊपर फर्स्ट पैराग्राफ है जिसमें चर्चा की है वाक्य, पहली लाइन है। जिन धर्म में तो यह आमनाए है कि पहले बड़ा पाप छुड़ाया है, बड़ा पाप छुड़ाते हैं। बातें कितनी गजब की है, पढ़ करके आगे बढ़ जाते हैं अपन। हमें कुछ उपयोग में रहनी चाहिए बातें। बड़ा पाप छोड़ो भैया, छोटा पाप बाद में छूट जाएगा। कोई व्यक्ति ये कहे पानी छान करके पीना शुरू कर दिया मैंने, लेकिन शराब नहीं छूट रही है, कि मूर्ख, तेरे में समझ में आ रही है क्या कह रहे हैं? पहले शराब छोड़, उसके बाद में पानी छानने की बात करना। नहीं, मैंने आलू प्याज जमीकंद तो छोड़ दिया लेकिन नॉनवेज नहीं छूट रहा है। पागल है, ऐसे थोड़ी ना होता है। पहले बड़ा पाप छोड़ा जाता है, फिर छोटा पाप छोड़ा जाता है, धीरे धीरे करके आगे बढ़ा जाता है। रात को पानी पीना तो छोड़ दिया, रात को पानी तो नहीं पीता हूं, लेकिन भोजन नहीं छूटा अभी, बस भोजन के बाद में पानी नहीं लेता, पानी छोड़ दिया मैंने। पहले पानी भी छोड़ने योग्य है ना। श्री गुरु तो यह उपदेश देते हैं, भैया पहले बड़ा पाप छोड़ो, पहले मोटे मोटे पाप का त्याग करो, पहले मोटा मोटा कचरा हटाओ। मोटा मोटा कचरा हटे, जगत में भी यही देखा जाता है। घर में झाड़ू लगती है तो ऐसा नहीं होता है कि पहले पोंछा लगाना चालू कर, तो पहले झाड़ू लगेगी बाद में पोंछा लगेगा।
कि नहीं पोंछा पहले लगा लो, झाड़ू बाद में लगा लेंगे, ऐसे थोड़ी ना चलता है, ऐसा नहीं होगा। आप यदि कहीं सफाई करना शुरू करते हैं, मान लीजिए कोई गोडाउन है भरा हुआ है, 6 महीने से साफ नहीं हुआ है, हटाना था, तो आप पहले पहले मोटा मोटा कचरा हटाते हैं, फिर धीरे धीरे बारीक हटाते हैं, फिर कचरा सब हट जाता है तो फिर झाड़ू लगाते हैं, फिर झाड़ू लग जाती है, फिर पोंछा लगाते हैं, धीरे धीरे होता है। ये प्रक्रिया है, यही क्रम है। अरे मैं तो कह रहा हूँ भाई साहब, मुझे मालूम है आप लोगों में से कोई नहीं करता है ये सब काम, सबके नौकर जाकर काम करते हैं, लेकिन ये तो प्रक्रिया तो यही है ना, काम आप करो या नौकरों से करवाओ, प्रक्रिया तो इसी प्रकार की है। देखिए आगे देखिए 279 नंबर पेज की तरफ बढ़िए आगे। अब सेकंड नंबर वालों के लिए बात करते हैं। तथा निश्चय सहित व्यवहार के उपदेश में परिणामों की ही प्रधानता है। जो केवल व्यवहार का उपदेश था वहां प्रधानता क्रियाओं की थी, उद्देश्य परिणाम सुधारना था। प्रधानता क्रियाओं की थी और उद्देश्य परिणाम भी सुधारना था। और जहां निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश दिया जाता है वहां क्या होता है, बोले प्रधानता परिणामों की ही है। उसके उपदेश से तत्व ज्ञान के अभ्यास द्वारा वे वैराग्य भावना द्वारा परिणाम सुधारे, वहां परिणाम के अनुसार बाह्य क्रिया भी सुधर जाती है। परिणाम सुधरने पर बाह्य क्रिया सुधरती ही है, इसलिए श्री गुरु परिणाम सुधारने का मुख्य उपदेश देते हैं। अब देखो पंडित जी साहब, बात बदल रही है। अब कहने का मतलब ये है कि 2 तरह के जीव हैं। एक वे जीव जो बिल्कुल नादान थे, उन्हें मुख्य रीति से बाह्य क्रियाएं सुधारने का उपदेश देते हैं, जीव थे। दूसरे जीव थे कौन से? वो 2 बातें कही थी कल, एक तो सम्यक दृष्टि और एक सम्यक को सन्मुख मिथ्या दृष्टि, सुना था? हाँ, सम्यक दृष्टि और सम्यक को सन्मुख मिथ्या दृष्टि। तो उन जीवों को कैसा उपदेश देंगे? निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश देंगे। तो निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश देते हैं तो टोडरमल जी ये कहना चाह रहे हैं उनके लिए, बोले उनके लिए डायरेक्ट ये उपदेश है भैया परिणाम सुधारना। उनको डायरेक्ट परिणाम सुधारने की बात करते हैं। भैया फल तो परिणामों का लगता है, फल तो परिणामों का लगता है, तुम तो परिणाम संभालो अपने कि साहब क्रिया, अरे तुम परिणाम संभालो, क्रिया तुम्हारी अपने आप संभल जाएगी। जिस व्यक्ति को चोरी करने का परिणाम नहीं आएगा, उस व्यक्ति को चोरी करने की क्रिया कैसे हो जाएगी? जिस व्यक्ति को झूठ बोलने का भाव नहीं आएगा, उस व्यक्ति के झूठ बोलने की क्रिया कैसे हो जाएगी? वचन कैसे निकलेंगे? जिस व्यक्ति को हिंसा का भाव नहीं आता, जीवों के प्रति करुणा का परिणाम आता है, उस जीव के माध्यम से क्रिया अपने आप ऐसी होती है जिससे अन्य जीवों की विराधना नहीं हो, हिंसा नहीं हो, अपने आप ही हो जाता है ऐसा। तो निश्चय सहित व्यवहार वालों को उपदेश किस तरह का दिया? परिणाम सुधारो, परिणाम सुधारने का ही मुख्य उपदेश है उनके लिए। तो बोले तुम क्रिया में मत अटके रहो, परिणाम सुधारो, तुम तो मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करना है ना तुम्हारे को, फल तो परिणामों का लगता है। आप देखिए कितनी जगह पर परिणाम की चर्चा कर रहे हैं। मैं यदि फिर पीछे के प्रकरणों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूं तो मैं ये कह सकता हूं कम से कम 15 जगह पर अभी तक परिणाम सुधारने की चर्चा पंडित जी कर चुके हैं। निकाल करके खोल करके वाक्य देखें, 238 पेज पर, 260 नंबर पेज पर, 265 नंबर पेज पर, 262 नंबर पेज पर, बुद्धिपूर्वक परिणामों का तद्रूप होकर के लगाना ये तेरा कार्य है। जगह जगह पर ये बार बार में बात कहते हैं, परिणामों की चर्चा करते हैं। कहते हैं फल तो परिणामों का लगेगा। साहब हम क्या करें? परिणाम संभालो। हम क्या करें? परिणाम सुधारो। मुख्य उपदेश तो परिणाम सुधारने का है। परिणाम देखो क्या, इसलिए श्री गुरु परिणाम सुधारने का मुख्य उपदेश देते हैं। क्या आलोक जी भाई साहब, अभिप्राय सुधारने का मुख्य उद्देश्य नहीं है, उपदेश नहीं है? यार क्या बात कर रहे हो, हमारा तो अभिप्राय बदलना चाहिए। असली कारण तो अभिप्राय है, मिथ्या अभिप्राय से सम्यक अभिप्राय होना चाहिए। क्रिया परिणाम अभिप्राय, इसमें अभिप्राय की भूल बहुत बड़ी भूल है, तो अभिप्राय सुधरना चाहिए। टोडरमल जी क्या लिख रहे हैं यहां? परिणाम सुधारने का मुख्य उपदेश। मुख्य उपदेश कौन सा है? बोले परिणाम सुधारने का मुख्य उपदेश है। बोले अभिप्राय, बोले सुनो
परिणाम सुधरेंगे तो तुम्हें पता भी नहीं लगेगा परिणामों के सुधरते सुधरते अभिप्राय कब सुधर जाएगा। उल्लास भाई, हमने कहा आप अभिप्राय सुधारो, आप क्या कहेंगे? यार मैं क्या करूं, अभिप्राय कैसे सुधारूं? मुझे मालूम है सबका उद्देश्य यही, अभिप्राय सुधरना चाहिए। क्या नरेंद्र जी भाई साहब श्यामनगर से, बोलो। उद्देश्य तो यही है कि अभिप्राय सुधरना चाहिए, और अभिप्राय सुधारना भी चाहते हैं आप। फिर हमारा प्रश्न ये है आपसे कि बतलाइए अभिप्राय सुधारने के लिए आप क्या कर रहे हैं? अवनीश भाई क्या कर रहे हैं बतलाइए अभिप्राय सुधारने के लिए? सुधारो सुधारो, अभिप्राय बदलो। बोलो औरंगाबाद से विपुल भाई, अभिप्राय सुधारने के लिए क्या करना है आपको? नहीं, अभिप्राय सुधारने में कर रहा हूं, क्या कैसे सुधारूं, कैसे 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 अभिप्राय क्या करूं, क्या अभिप्राय सुधारने के लिए? निहाल जी साहब बोलिए। अभिप्राय सुधारना है ना, असली धर्म तो अभिप्राय सुधारने से होगा ना। अब टोडरमल जी यहाँ प्रैक्टिकल देख रहे हैं, प्रैक्टिकल क्या प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं। अभिप्राय सुधारना है, लेकिन अभिप्राय सुधारने के लिए बोले बुद्धिपूर्वक परिणामों को संभालो, बुद्धिपूर्वक परिणामों को सुधारो। क्या बुद्धिपूर्वक उपदेश परिणाम सुधारने का है। और परिणाम कैसे सुधरते हैं? हमारे कर्म सिद्धांत वाले प्रवचनों में लास्ट डे में बात करता हूं इस तरह की। जब भी यहाँ के भी हैं, चाहे वो न्यू जर्सी के हों, चाहे मियामी के हों, चाहे नैरोबी के हों, कहीं के भी प्रवचन, सिंगापुर के हों, कर्म सिद्धांत पर जहाँ जहाँ चर्चाएं लिए ना, सब प्रवचनों में अभी अद्भुत कर्म सिद्धांत की चर्चा जिस दिन की 10 लक्षण में महासमिति वाले कार्यक्रम में, अब जगह पर लास्ट प्रवचन, कहीं के 5 प्रवचन है, कहीं के 10 प्रवचन है, कहीं के 6 प्रवचन है, सब जगह लास्ट वाले प्रवचन में परिणाम कैसे सुधरते हैं? बोले परिणाम सुधरते हैं अपरिणामी के लक्ष्य से, परिणाम सुधरते हैं पारमिक भाव के लक्ष्य से। परिणाम कैसे सुधरेंगे? परिणामों को संभालने और सुधारने का उपाय क्या है? पारिणामिक भाव का लक्ष्य करो, उससे परिणाम अपने आप सुधरते हैं। मैं परिणामों को सुधारूं, मैं परिणामों को, मेरे परिणाम बिगड़ने नहीं चाहिए, मेरे परिणाम बिगड़ने नहीं चाहिए, मेरे परिणाम नहीं। अरे भाई सुनो तो सही, बिगड़ने नहीं चाहिए, लेकिन सुधरेंगे कैसे? बोले सुधारने के लिए अपने त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व का अवलंबन लो। क्या? अपने आत्म तत्व का स्वरूप जानने का प्रयत्न करो। आपके चिंतन में वो त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व की धारा बहनी चाहिए। चिंतन में सर्वोत्कृष्ट सुधरे हुए परिणामों की चर्चा कर रहा हूं। स्टेप बाय स्टेप बात करो तो मंदिर में आने से भी परिणाम सुधर रहे हैं, पूजन करने में भी परिणाम सुधर रहे हैं, समझ करके पूजन करने में परिणाम और सुधर रहे हैं, प्रवचन सुनने में परिणाम और सुधर रहे हैं, स्वाध्याय करने में परिणाम सुधरते रहते हैं, चिंतन करने में परिणाम और सुधर रहे हैं। वो चिंतन पंच परमेष्ठियों का चल रहा है तो परिणाम और सुधर रहे हैं। चिंतन पंच परमेष्ठियों का चल करके आत्म स्वरूप के बारे में चिंतन चलने लगा तो परिणाम और सुधरने लग गए। आत्म स्वरूप के बारे में चिंतन चलते चलते मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, ये जब बातें सूक्ष्मता से अपने अंदर में चलने लगती है और चलती रहती है तो परिणाम सुधरते रहते हैं, सुधरते रहते हैं, सुधरते रहते हैं। और एक क्षण ऐसा आता है, जैन साहब आइए, जैन साहब बोलो, एक क्षण ऐसा आता है कि अपने आत्म स्वभाव के अवलंबन पूर्वक वो जो अभिप्राय जो सुधरना था वो अभिप्राय ठीक हो जाता है। अभिप्राय के अनुसार परिणाम, परिणाम के अनुसार क्रियाएं। धर्म का क्रम तो यही है। अभिप्राय सुधरा हुआ है किसी व्यक्ति का तो इसका मतलब परिणाम सुधरे हुए हैं। अभिप्राय और परिणाम सुधरे हुए हैं इसका मतलब क्रियाएं अपने आप सुधरी हुई है। लेकिन एक नादान व्यक्ति, एक नासमझ व्यक्ति मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करने के लिए किस तरह से आगे बढ़े, अभिप्राय सुधारने के लिए किस तरह से आगे बढ़े। असली धर्म क्रिया सुधरने से नहीं होगा, असली धर्म मात्र परिणाम सुधरने से नहीं होगा। असली धर्म के लिए तो अभिप्राय सुधरना चाहिए, श्रद्धा बदलनी चाहिए, मान्यता बदलनी चाहिए। असली धर्म तो वही होगा। लेकिन इसके लिए स्टेप कहां से शुरू करें ये बताओ, ये कह रहे हैं यहां पर। और टोडरमल जी साहब ने न तो क्रिया की बात कही यहां, न अभिप्राय की बात कही, सीधा कह दिया भैया मुख्य उपदेश परिणाम सुधारने का है, मुख्य उपदेश परिणाम सुधारने का है, मुख्य उपदेश परिणाम सुधारने का है। अब देखो, अब परिणाम सेंटर में देखना, मध्य दीपक जैसा है। एक तरफ है क्रिया, एक तरफ है परिणाम, एक तरफ है अभिप्राय। बराबर पिताजी साहब, एक तरफ क्रिया,
एक तरफ बीच में परिणाम, इधर अभिप्राय। अब अभिप्राय और परिणाम, अभिप्राय और क्रिया, अभिप्राय और क्रिया, इन दोनों के बीच में है परिणाम। इसका मतलब परिणाम यदि सुधरे हैं तो क्रिया सुधरना सार्थक है और क्रियाएं भी सुधरेगी, क्योंकि परिणाम ही अच्छे हैं। क्या परिणाम ही आपके बहुत अच्छे हैं तो क्रिया भी सुधरेगी। भाव जिसके अच्छे हैं तो क्रिया भी सुधरेगी, और परिणाम जिसके निरंतर सुधरे 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 हुए रहते हैं, इसका मतलब यह है अब उसके अभिप्राय सुधरने का समय नजदीक आ रहा है। क्या तो सेंटर पॉइंट हो गया ना ये परिणाम वाला। इसलिए टोडरमल जी ने जगह जगह पर परिणामों पर जोर क्यों दिया? बोले परिणामों पर जोर इसलिए दिया है कि परिणामों के भरोसे अभी ये क्रियाएं सुधर जाएगी, और परिणाम यदि तारतम्य रूप से बढ़ते बढ़ते स्वभाव सम्मुख होते रहे तो अभिप्राय सुधर जाएगा। अभिप्राय सुधारने का उपाय भी परिणाम सुधारना ही था, और क्रियाएं सुधारने के लिए भी परिणाम ही सुधारना था। तो मुख्य उपदेश परिणाम सुधारने की तरफ देते हैं कि भाई आप तो परिणाम सुधारो, असली काम तो ये। अभिप्राय माने तो अबुद्धिपूर्वक है, अभिप्राय तो आपके पकड़ में आता नहीं है। अभिप्राय बदलना ये तो हमारे पकड़ में आता नहीं है। अनंत बार क्रियाएं सुधरी है, अनंत बार परिणाम सुधरे हैं, लेकिन अभिप्राय आज तक कभी नहीं सुधरा। लेकिन अभिप्राय सुधारने की प्रक्रिया चलती वहीं से है, ये जनवाणी कह रही है। क्या? हाँ, अभिप्राय माने श्रद्धा। अभिप्राय श्रद्धा गुण की पर्याय है। अभिप्राय है मान्यता। देखो क्रिया का फल 0.001% कहो, 0.01% कहो, क्या नहीं बराबर कहो 0.01, और जो परिणाम की बात करो वो 0.99 वो परिणाम, और अभिप्राय की बात करो तो 99%। ऐसा ठीक है ना? माने क्रिया को बिल्कुल जीरो ना कहें अपन, क्योंकि वो क्रियाएं कहीं ना कहीं आपके परिणामों को इंडिकेट करती है, और क्रिया और परिणाम वो इस बात को दिखाते हैं अंदर अभिप्राय में क्या बात बैठी हुई है। देखिए यहाँ आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। दो प्रकार के उपदेश की ये चर्चा चल रही है यहाँ, है ना? क्या कह रहे हैं ये? 279 नंबर पेज पर दूसरा पैराग्राफ। इस प्रकार दो प्रकार के उपदेश में, जहां व्यवहार का ही उपदेश हो, दो प्रकार का उपदेश था। इन दो प्रकार के उपदेश में जहां व्यवहार का ही उपदेश हो, वहां सम्यक दर्शन के अर्थ, ध्यान देना टोडरमल जी की स्टाइल कथन करने की इतनी व्यवस्थित होती है, एक एक स्टेप को उठाते हैं, जहां कोई पॉइंट देते हैं उस पॉइंट के आधार पर सिस्टमेटिक प्रकरण चलता है आगे। माने जैसे पीछे प्रकरण चल रहा था दो प्रकार के उपदेश का, पहले उपदेश की मुख्यता से बात, फिर दो प्रकार के उपदेश की बात कही, फिर दोनों प्रकार के उपदेश वाले पॉइंट दे दिए, एक व्यवहारी का उपदेश, एक निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश। फिर व्यवहार का उपदेश किसके लिए है, क्या प्रयोजन है, उसकी डिटेल की। फिर निश्चय सहित उपदेश किसके लिए है, क्या है, फिर उसकी डिटेलिंग बतलाई। फिर व्यवहार का ही उपदेश जिनके लिए दिया, उससे क्या रत्नत्रय का भी पोषण होता है क्या? कि हाँ होता है। तो अकेले व्यवहार के उपदेश में सम्यक दर्शन के लिए क्या उपदेश है, अकेले व्यवहार के उपदेश में सम्यक ज्ञान के लिए क्या उपदेश है, अकेले व्यवहार के उपदेश में सम्यक चारित्र के लिए क्या उपदेश है। अब ये तीन तरह से बातें कह रहे हैं, ध्यान देना। सबसे पहले सम्यक दर्शन की बात कर रहे हैं यहां। किसी जीव को खाली व्यवहार का उपदेश दिया, क्या खाली व्यवहार का उपदेश दिया किसी व्यक्ति को, तो क्या कह रहे हैं, कौन सी जगह पर आ गए अपन, 279 पर 5वीं लाइन। इस प्रकार दो प्रकार के उपदेश में जहां व्यवहार का ही उपदेश हो, वहां सम्यक दर्शन के अर्थ, पहला पॉइंट, सम्यक दर्शन के लिए अरहंत देव, निर्ग्रंथ गुरु, दया धर्म को ही मानना और को नहीं मानना, ये क्रिया सुधार रहे हैं। क्रिया सुधारने की बात करते हैं ना केवल व्यवहार वाले के लिए।
केवल व्यवहार का ही उपदेश जिनके लिए दिया जा रहा है, उनके लिए क्रिया सुधारने की बात कर रहे हैं ना, तो पहला उपदेश उनके लिए सम्यक दर्शन के लिए, भैया कुदेव के यहां माथा नहीं टेकोगे, भैया कुगुरु की सुगुरु तरह विनय वंदना नहीं होगी, भैया दया धर्म को ही धर्म मानना, दया धम्मो दया विशुद्धो, ऐसा कुंदकुंदाचार्य देव का वचन है, धम्मो दया विशुद्धो, ऐसा भी कहते हैं। गजब हो गई भाई साहब, कुंदकुंदाचार्य देव हाँ व्यक्ति देख करके बात करते हैं। कुंदकुंदाचार्य देव ऐसी बात कर रहे हैं, धम्मो दया विशुद्धो, दया की विशुद्धता में धर्म होता है, ये कुंदकुंदाचार्य देव का वचन। और एक तरफ कुंदकुंदाचार्य देव का प्रवचन सार में ये वचन कि और करुणा भाव ये सब मोह के ही चिन्ह हैं। गजब हो गया कुंदकुंदाचार्य देव, एक तरफ आप करुणा भाव को मोह का चिन्ह कह रहे हो, दूसरी तरफ इस करुणा भाव को आप धर्म कह रहे हो। वही कुंदकुंदाचार्य देव के हाँ भैया उपदेश जिसको दिया जा रहा है उसकी अपेक्षा से बात होगी। बोलो क्या कहें बात, सुनिए कितनी बातें कह दी है। सम्यक दर्शन के लिए साधारण व्यक्तियों को क्या उपदेश देवे, जो व्यक्ति कभी मंदिर नहीं आता, धर्म कर्म नहीं करता, स्वाध्याय नहीं करता, पढ़ता लिखता सुनता नहीं है, उसे क्या उपदेश देवे। बोले भैया जैन कुल में पैदा हुए हो, समझो किसको मानना है किसको नहीं मानना है, इतना तो समझो। भाई साहब आपने देखा कभी किसी मुसलमान को किसी हिंदू मंदिर में आकर के दर्शन करते हुए? आपने देखा कभी किसी हिंदुओं को किसी जैन मंदिर में आकर के दर्शन करते हुए? लेकिन आपको जैनी लोग सब जगह मिल जाएंगे जाते आते हुए। सोचो जरा क्या क्या कह रहे हैं। माने थोड़ी तो समझदारी रखो, थोड़ा तो उपयोग लगाओ भैया। क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं भैया व्यवहार का उपदेश, थोड़ा तो उपदेश दिया। सुनो थोड़ा उपदेश क्या है, सम्यक दर्शन के अर्थ अरहंत देव निर्ग्रंथ गुरु, वीतरागी निर्ग्रंथ गुरु। क्या दया धर्म को ही मानना और को नहीं मानना, सब बाह्य क्रियाओं का उपदेश है ये सब। तथा जीवादिक तत्वों का व्यवहार स्वरूप कहा है, उसका श्रद्धान करना व्यवहारी जीव को। शंकादि 25 दोष न लगाना, ये उपदेश दिया जा रहा है। जानते हैं ना शंकादि 25 दोष कौन से हैं? निशंक भैया जिनेंद्र भगवान की वाणी है, शंका मत करो। जिन वच में शंका ने धार, शंका नहीं, कांक्षा नहीं। अरे यार क्या भगवान से क्या भोगों की कांक्षा रखते हो, यहाँ तो बहुत उत्तम चीज मिल सकती है। बिन जांचे बिन चिंते धर्म सकल सुख देन, धर्म संपूर्ण सुख दे देगा। मांगो मत, भिखारीपन मत रखो, निकांक्षित पना, निर्विचिकित्सा, घृणा मत करो, अमूढ़ दृष्टि, मूढ़ मत हो जाओ, उपगुहन, स्थितिकरण, सामने वाले की गलतियां छिपाओ, सामने वाले को स्थिर करो धर्म मार्ग में, वात्सल्य रखो, प्रभावना में अपने उपयोग और चित्त को लगाओ। ख्याल में आ रही है बात? ये तो 8 अंग हो गए निशंकित आदि। फिर अभी 25 दोषों की बात कर रहे हैं। इसके उल्टे शंकादि दोष वो नहीं, 3 मूढ़ता नहीं, 6 अनायतन नहीं, 8 मद नहीं। बोले इन सबसे बचो, निशंकित आदि अंगों का पालन करो। प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य, इन गुणों का पालन करना इत्यादि उपदेश देते हैं। किस लिए दे रहे हैं ये उपदेश? व्यवहारी जीवों को दे रहे हैं, क्रिया सुधारने के लिए दे रहे हैं। उद्देश्य अंदर में छिपा हुआ है परिणाम सुधरने का। ना समझता कम से कम धर्म की तरफ तो लाए उनको, कर्म कम से कम मोटा मोटा पाप तो छुड़ाया। क्या देखो अभी क्या कहें, और आगे बढ़ते हैं, छोड़ो बातें फिर वे, क्योंकि इत मिथ्यात्व के ऊपर चोट मारते हैं ना, फिर बहुत सारी बातें ऐसी निकलती है जो ठेस लगती है लोगों को। लेकिन लगे तो लगे, क्या कहें मास्टर साहब, भूल तो निकलनी चाहिए ना, भूल तो निकलनी चाहिए। फोड़ा हो गया है और डॉक्टर चीरा लगाए और ये सोच करके विचार करे कि सामने वाले को पीड़ा होगी। टोडरमल जी का एक वाक्य है इस तरह का, औषधि कहीं पीड़ित पर पुरुष की तकलीफ का विचार नहीं करती, उसका पीड़ा का विचार नहीं करती। इस तरह का कोई वाक्य है, पंडित जी साहब ने ऐसा कहा है। तो इसी तरह से मैं कह ही देता हूँ थोड़ी सी बात, थोड़ा ही कहता हूँ कि भैया कम से कम ऐसा भी देखो आप कि आप कर क्या रहे हो। वो उन देवी देवताओं के पास में जा रहे थे, आपके प्रयोजन की सिद्धि इनके माध्यम से होगी, तो वो छोड़ो, इधर आओ। टोडरमल जी ने 7 नंबर पेज पर जो प्रकरण लिखा इसी ग्रंथ में,
7 नंबर पेज पर, अरहंत आदि से प्रयोजन सिद्धि, एक प्रकरण आया था पहले 7 नंबर पेज पर। तो वो अरहंत आदि से प्रयोजन सिद्धि की चर्चा आखिर क्यों की, ये तो बताओ। वहां से छूट करके यहाँ आए, फिर यहाँ आने लग गया कोई व्यक्ति, तो फिर क्या किया, फिर परिणाम सुधारे। अरे क्या भिखारियों जैसे बात करते, कुछ नहीं मांगना, कुछ नहीं, ये नहीं। क्योंकि नीचे लास्ट लाइन में 7 नंबर पेज की नीचे से सेकंड लास्ट लाइन देखो, आप पढ़ो जरा, वहां नीचे से क्या बात लिखी है, ऐसे प्रयोजन के अर्थी होना योग्य नहीं है। इस प्रयोजन के अर्थ अनंत आदि की पूजन भक्ति करना योग्य नहीं है। क्या क्या बात कर रहे हो, अभी तो आप कह रहे थे सब काम हो जाएंगे, अभी तो आप कह रहे हो आपके केस सुलझ जाएगा, अभी तो आप कह रहे हो जमीन संबंधी विवाद निपट जाएगा, सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाएंगे, भगवान की पूजन। अरे हो जाएंगे, लेकिन उद्देश्य ये मत रखना दिमाग में, हो जाएंगे, तबीयत ठीक होगी। अरे हुआ जाएगी, चिंता मत, क्या तबीयत ठीक की बात कर रहा है, स्वस्थ होऊंगा कि नहीं होऊंगा तो चिंता मत कर, सब हो जाएगा, सब तबीयत ठीक हो जाएगी। मंदिर, अरे क्या तबीयत स्वस्थ हो जाएगा, स्वयं में स्थित हो जाएगा क्या। लेकिन यदि दिमाग में कुछ बीमारी हो तो उसे निकाल देना, प्रयोजन गलत रख करके ये काम मत करना। क्या माने, समझ लीजिए पाठशाला आने वाले बच्चों को गिफ्ट दी जाती है, तो तू गिफ्ट के लिए मत जाना, तू पढ़ने के लिए जाना, गिफ्ट तो अपने आप मिलेगी। समझ में आ रही है बात। माने ये सब तो गिफ्ट है, इनमें क्या दम है। अरे भाई वहां तो उद्देश्य ही गलत पोषण होता है लुआड़िया जी, इसलिए उनकी बात मत कीजिए आप। देखिए आगे क्या है यहाँ, अगला पैराग्राफ। आज थोड़ा सा इंटरनेट के डिस्टर्ब होने की वजह से थोड़ा सा 5-10 मिनट हमने लेट शुरू किया था, लेकिन मैं बोलूँगा 45 मिनट ही 42 हुए हैं अभी मेरी घड़ी में, कितना भी क्रॉस हो गया हो, 3 मिनट और है मेरे पास में। तथा सम्यक ज्ञान के अर्थ, सम्यक ज्ञान के अर्थ जिन मत के शास्त्रों का अभ्यास करना। अब ये देखो क्या कह रहे हैं, उपदेश क्या देंगे बोलो। सम्यक दर्शन के सच्चे देवगुरु धर्म की आराधना करना, सम्यक ज्ञान के लिए जिन मत के शास्त्रों का अभ्यास करना, अर्थ व्यंजनादि अंगों का साधन करना इत्यादि उपदेश देते हैं। ये अर्थ व्यंजनादि क्या है, ये सम्यक ज्ञान के 8 अंग हैं। अर्थाचार, शब्दाचार, व्यंजनाचार, उभयाचार, क्या अनिन्नवाचार, उपदानाचार, कालाचार, ये सब अंग हैं ये सम्यक ज्ञान के। एक एक हाँ पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में चलाए थे अपन ने। माने ये कह रहे हैं भाई साहब कि आप सिर्फ उच्चारण करना सिखाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सम्यक ज्ञान का अंग है। क्या बात कर रहे हो आप, व्यवहार से कह रहे हैं भैया, व्यवहारी जनों को बतला रहे हैं। आप बातों को थोड़ा गंभीरता से समझने की चेष्टा कीजिए, जो बातें जैसे कही जा रही है उन्हें उसी प्रकार समझने की चेष्टा करो, अन्यथा अभिप्राय ग्रहण मत करना। हम भी समझते हैं सम्यक ज्ञान तो आत्मज्ञान का नाम है, हम भी इस बात को बहुत बराबर जानते हैं कि आत्मज्ञान ही सम्यक ज्ञान है, आत्मलीनता ही सम्यक चारित्र है, आत्मश्रद्धा ही सम्यक दर्शन है। लेकिन यहाँ तो व्यवहारी व्यक्ति को समझा रहे हैं, यहाँ तो केवल व्यवहार का उपदेश जिसको दिया जा रहा है उसे क्या समझाएं सम्यक ज्ञान के लिए। आखिर 8 अंग बतलाए हैं ना सम्यक ज्ञान के, उन 8 अंगों में क्या बातें कही है, उन 8 अंगों में यही बातें कही है। अच्छे से पढ़ो, शुद्ध उच्चारण करो, अर्थ समझ करके पढ़ो। शब्द और अर्थ, नहीं साहब गलत सलत बोल गया, कोई बात नहीं, हमारा भाव तो सही था। क्या नहीं, शब्द भी सही होने चाहिए और अर्थ भी सही होना, विचार के अंदर बात कही, काल का विचार करके पढ़ो। निंदा मत करो पढ़ाने वालों की, जानने वालों की, समझने वालों की, अभ्यासियों की, विद्वानों की, आराधकों की, उनके प्रति बहुमान का भाव होना चाहिए। इनसे छिपाना नहीं किसी तरह की बातें, जिनसे ज्ञान प्राप्त किया हो उनका नाम नहीं छिपाना, जिनसे सीखा हो, जिनसे पढ़ा हो, है ना, वो प्रकरण नहीं छिपाना, वो ग्रंथ नहीं छिपाना। आपने ये बात कहाँ पढ़ ली, अरे मेरे तो मेरी आ गई, अरे वाह तुम बहुत होशियार है, मेरे ही हो गया, ये तो मैं ही हूँ, बहुत होशियार हूँ। आपने किससे पढ़ा, ये नहीं, मुझे तो कोई नहीं, मैं तो अपन ही है। भैया ऐसा नहीं, ये सम्यक ज्ञान में दोष लग रहे हैं, इसलिए सावधानी रखना। तो इस तरह के उपदेश सम्यक ज्ञान के अर्थ दिए जाते हैं। तथा सम्यक चारित्र के अर्थ, बहुत सुंदर बातें कही है। अब ये यहाँ सम्यक चारित्र के अर्थ पढ़ देता हूँ, कल करूँगा चर्चा, फिर कल और आगे बढ़ेंगे बढ़ते हुए।
सम्यक चारित्र के अर्थ एक देश व सर्वदेश हिंसादि पापों का त्याग करना, ये चारित्र के अर्थ। क्रियाओं की बात कर रहे हैं, व्रताधिक अंगों का पालन करना, भैया व्रत ले लो तुम तो, इत्यादि उपदेश देते हैं। तथा किसी जीव के विशेष धर्म का साधन न होता जानकर, अभी बेचारा ज्यादा नहीं कर पाएगा, महाव्रतों को अंगीकार करो कि साहब नहीं कर पाऊंगा तो फिर अणुव्रत ले ले, कि अणुव्रत भी नहीं ले पाऊंगा तो कोई बात नहीं, अहिंसा का पालन कर कि सर्वथा नहीं कर पाऊंगा, कि इतना तो कर, त्रस हिंसा का त्याग तो कर, ये भी बहुत मुश्किल है तो इतनी त्रस हिंसा का त्याग तो कर। समझ में आ रही है बात? जहां सौदा बैठ जाए क्यों साहब बिजनेस वाले लोग हो, क्या क्या करें बोलो, जिस जगह पर जहां जाकर के जुगाड़ लग जाए, ये ऐसा कह रहे हैं। किसी जीव के विशेष धर्म का साधन न होता जानकर एक आखड़ी माने एक प्रतिज्ञा आदि का ही उपदेश देते हैं। जैसे भील को कौवे का मांस छुड़वाया, ग्वाले को नमस्कार मंत्र जपने का उपदेश दिया, गृहस्थ को चैत्यालय पूजा प्रभावनादि कार्य का उपदेश देते हैं, इत्यादि जैसा जीव हो वैसा उपदेश देते हैं। कितना सुंदर वाक्य। जैसा रोगी वैसी दवाई, जैसा श्रोता वैसा उपदेश, जैसा जीव वैसा उपदेश। ये टोडरमल जी की बहुत सुंदर बातें अपन ने पढ़ी है। आज थोड़ा सा नेट की वजह से थोड़ा विलंब हुआ था, कल यथावत अपन 9:20 पर अपनी चर्चा को शुरू करेंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। शाम को हमने समता षोडशी प्रकरण शुरू किया है 2-3 दिन के लिए। जो संयम प्रकाश की चर्चा है वो 5 तारीख से करने की भावना है। ग्रंथ अभी लोगों के पास में धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। 5 तारीख से संयम प्रकाश शुरू करेंगे और अभी समता षोडशी चल रही है, कल शुरू कर दिया था और अभी जनवाणी स्तुति।